हाँ जी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कैसे निफ्टी ने 13,700 से 14,400 तक का सफ़र सिर्फ 15 दिनों में अचीव किया, ऑल टाइम हाई लगाया। और ये सिर्फ हुआ है सिर्फ पिछले 15 दिनों में। जाहिर सी बात है, पिछले 15 दिन पहले 1 फरवरी को जो हमारा यूनियन बजट प्रेजेंट हुआ था, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया था, तो उन्होंने पहले ही हमें बता दिया था कि ये जो बजट होगा वो पिछले 100 साल में ऐसा कुछ इतना अच्छा बजट प्रेजेंट नहीं किया होगा, ऐसा बजट होगा। तो क्या सच में ऐसा हुआ है, और क्या ये बजट सच में उतना हम लोग कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी है या फिर इतना इफ़ेक्टिव है? तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये उतना अच्छा बजट था। बट हम लोग यदि बजट के कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स देखेंगे तो हमें पता चल सकता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो था, जो मार्केट को पसंद आया और जिसकी वजह से आज आप देख रहे हो कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और इतना अच्छा रनअप हुआ है, वो है फिस्कल पॉलिसी, यानी कि फिस्कल डेफिसिट। किसी भी कंट्री के लिए जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 2022 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट जो एस्टिमेट किया गया है वो है 6.8% ऑफ जीडीपी कहा गया है। और जो करंट ईयर के लिए जो फिस्कल डेफिसिट जो हमें टारगेट मिला है, या फिर जो हमने फिस्कल डेफिसिट प्रेजेंट किया है, वो है 9.5% ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे ग्रोथ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया है। तो जो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट है, एफआईआईज है, डीआईज है, उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद आई है कि ये जो बजट है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, ना कि फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट जो बात आती है, जो आपने देखा होगा कि बैंक्स में बहुत अच्छी तेज़ी आई थी बजट के दिन। बैंक निफ्टी जो इंडेक्स था वो बहुत ज़्यादा भागा था, 2500 पॉइंट्स का जंप बैंक निफ्टी ने दिखाया था। तो इसके पीछे जो रीज़न था, वो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि 20,000 करोड़ का कैपिटल जो है वो स्टेट ओन्ड बैंक्स में वो इन्फ्यूज़ करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। और इससे जो थी वो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा उछाल आया था और ओवरऑल पब्लिक सेक्टर जो बैंक थे उनका जीएनपी रेशो 9.7 से बढ़कर सितंबर 2020 में 16.2 हो जाएगा सितंबर 2021 तक। तो ये बात थी जो बैंक्स के लिए, ओवरऑल बैंक निफ्टी के लिए बहुत पसंद आई थी, और इसकी वजह से बैंक्स भागे थे। और एक पॉलिसी थी जिसे हम लोग स्क्रैपिंग पॉलिसी कह रहे हैं, ये जो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड थी। यहाँ पे वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है अनफिट व्हीकल्स के लिए। और यहाँ पे आफ्टर 20 ईयर्स पर्सनल व्हीकल्स जो है वो आपके अंडर टेस्ट किए जाएंगे, और कमर्शियल व्हीकल्स जो है वो 15 ईयर्स के बाद टेस्ट किए जाएंगे। और यहाँ पे यदि वो अनफिट होते हैं टेस्ट में तो उनको स्क्रैप किया जाएगा। ऐसी वॉलंटरी पॉलिसी, स्क्रैपिंग पॉलिसी आई हो, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी हुई, क्योंकि ये ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी डिमांडिंग बात होगी, या फिर ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी बूम हो सकता है। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ध्यान दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे हम लोग कह सकते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड आत्मनिर्भर के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रपोजल आए, यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP एक्सपांड किया गया 7400 प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके बाद नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च की गई, और क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए भी प्रपोजल आया। तो ये सारी बातें मार्केट को बहुत पसंद आई, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी ये चीज़ें बहुत ही अच्छी मानी गई। इसके बाद आता है इंश्योरेंस में यदि देखा जाएगा तो FDI लिमिट जो थी पहले 49% से 74% अलाउ की गई फॉरेनर्स के लिए, फॉरेनर ओनरशिप के लिए। और उसके बाद सबसे जो हाईलाइटिंग फैक्टर्स था इंश्योरेंस के लिए वो ये था कि LIC का IPO अगले वित्तीय वर्ष में आ सकता है। ये बात मार्केट को काफ़ी पसंद आई, और इससे बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट में आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है LIC के थ्रू गवर्नमेंट को मिलेगा, क्योंकि वो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो सबसे अच्छी चीज़ हुई, जो मार्केट को बहुत पसंद आई, उसमें वो था कि टैक्स। यहाँ पे इस साल कोई भी इंडिविजुअल टैक्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया, और उसके बाद कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लाया गया जो मार्केट को पसंद ना आए, यानी कि कुछ
सेस बढ़ा दिया गया या फिर कोरोना वायरस की वजह से कुछ टैक्स बढ़ा दिया, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पूरा फोकस जो था वो ग्रोथ के ऊपर था, रिलीफ पे था, आत्मनिर्भर भारत पे था। ये चीज़ें मार्केट को बहुत पसंद आई। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी टैक्स को छेड़खानी नहीं की गई, ना ही कोई टैक्स को बढ़ाया गया, ना ही घटाया गया। तो ये चीज़ जो थी, ये जो ओवरऑल बजट था वो कोरोना के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए जो कोई भी वित्तीय मदद या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेड जो भी फैक्टर्स थे वो गवर्नमेंट ने कंसिडर किए और उसके हिसाब से ये बजट प्रेजेंट हुआ। यही बात थी कि इसके बाद जो तेज़ी आई है मार्केट में, ये हमें आज दिख रही है और ये शायद आगे जाके कंटिन्यू भी हो सकती है। तो यही था आज का हमारा वीडियो, क्यों यानी कि कैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया और कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आज इतना मार्केट ऊपर है। आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, जानकारी पूर्वक लगे होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों